मेरे पापा की गलती से ये सब हुआ और इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। जो अपनी माँ के साथ बदतमीजी से पेश आ सकता है, ये सच जानने के बाद वो तुम दोनों के साथ क्या करेगा, डर लग रहा है मुझे। अरे कोई इस बूढ़े को कॉफी लाकर देगा क्या? अरे क्या हुआ? इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? कोई तकलीफ है क्या? आपसे शादी करने के बाद हो ही क्या सकता है मेरा? क्या हो गया तुझे? ऊंची आवाज में बात कर रही है। बस कीजिए, बस कीजिए। गूंगी बनाकर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंधविश्वास की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद की आपने। दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये सोचकर मेरी बेटी की उस शराबी के साथ शादी करवाकर उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो आप। और दूसरी बेटी लाड़ प्यार की वजह से अपना दिल तोड़कर अंधेरे में बैठी है। कोई भी बेटा माँ से ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन मेरा बेटा अपनी माँ की ही बेइज्जती करता है। ये सारी करतूतें आपकी है। तो कर क्या सकते थे? हाथी जैसा बड़ा हो गया, उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? हमारी बदनसीबी है ये। बिल्कुल है, ये आप ही के कर्म है। आपके अंधविश्वास की वजह से उस मासूम बच्ची को उस दिन घर से मैंने बाहर निकाल दिया था। अब एक बात मुझे बताइए, आपके भाई की मौत से और उस छोटी सी बच्ची का क्या लेना देना है? बताइए ना, क्या लेना देना है? आप हमेशा पाप करते रहे और मैं आपको रोक भी नहीं पाई। मेरी वही गलती थी, पाप हुआ मुझसे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। मुझे मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। बिटिया बैठो बैठो बिटिया। तुम जानती हो बेटा, मैंने इतने सालों में तुझे ठीक से देखा भी नहीं। तुम तो बिल्कुल मेरे भाई के जैसी दिखती हो, कोई फर्क नहीं है। मेरा भाई हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, यही दुख था। लेकिन उसका अंश तुम्हें यहाँ छोड़कर गया, ये पता नहीं लगा पाया बेटी। अपनी बेवकूफी की वजह से इतने सालों में मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया है बेटी। नहीं बड़े पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। ये बात मेरी गलतियों को मिटा देगी, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी गलतियों को जान चुका हूँ। बताने के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती बेटा। अपने बड़े पापा को माफ कर दोगी ना? कर दोगी? ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। बापू, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। अरे सुन, तूने तो शक्कर से भी मीठी बात कर दी है आज। है, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ढूंढकर तेरी उससे शादी करवा दूंगा। बापू, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, शादी करूंगा तो उसी से। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? उस 2 in 1 से शादी करोगे? इतिहास में कहीं भी लिखा है कि एक 2 in 1 की दूसरे 2 in 1 से शादी हुई है? क्यों नहीं हो सकती ससुर जी? आप अपडेट नहीं हो रहे हो, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे सारे देशों में ऑलरेडी हो रही है। गेम मैरिज कहते हैं इसे। अगर ये शादी हो जाएगी तो इंडिया में फर्स्ट मैरिज अपने ही घर में होगी। वो बन रहा है। मुहूर्त निकलवा लो बापू। कांग्रेचुलेशन ससुर जी, आप अपने हाथों से इतिहास लिखने जा रहे हैं। उन दोनों नामर्दों के बीच तुझे फंसाकर मैं एक नया इतिहास रचने वाला हूँ, समझा? उस जमाने में लंका में सीता हुआ करती थी, अब इस लंका जैसे घर में मैं हूँ। ज्यादा फर्क नहीं है यार। पता नहीं यार, मुझे तो तू ना चाची 420 का कमल हसन लग रहा है। दोनों तरफ से फंसा हुआ है। उसमें तो सिर्फ एक हीरोइन थी, यहाँ पर 3 हीरोइन है। पीछे मत मार, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। एक बात बता यार, तेरी असलियत जब तेरे पापा को पता चलेगी तो उनका क्या हाल होगा? हाँ, मेरा बेटा गे है, यानी कि ये है। अरे बाप रे, मेरा बेटा गे है, गे है, गे है। क्यों बेटा, तू गे है क्या? सुना क्या बोल रहा है? अपने खानदान को यहीं पे क्यों रोक दिया रे बाबा?
मेरा बेटा वो है। अरे अब मैं क्या करूं, किसको मुंह दिखाऊं, किसको मुंह दिखाऊं, मेरा बेटा वो है। चुप रहे यार। सदमे से मर जाएंगे। अंकल को याद करते ही मेरी आंखों के सामने अंकल दिखाई देने लगे हैं। क्या रे बटले, क्या बक रहा है हाँ? अरे अंकल की आवाज भी आ रही है यार। अबे ये आवाज कैसे क्यों हुआ? नहीं आएगी? मेरे पापा यहाँ आ गए। पापा, अंकल आ गए। हाँ। पापा, आप यहाँ कैसे? सर, काशी से मैं डरता डरता यहाँ पे आया हूँ। 4 लोग आए थे, बोला कि मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है, कार में बिठाकर यहाँ लेकर आ गए। अरे बहुत शक्ल, चलो। हाँ? कौन हो तुम लोग? क्या रे, चखने की जगह पत्ता चाट रहा है, पीना नहीं छोड़ा वो क्या? पीना नहीं छोड़ेगा और आपका पागलपन इस जन्म में नहीं छूटेगा। चलो ना पापा। मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने जवाब नहीं तेरा दिया। चाचा हो रहे? बहन वाले चाचा मेरे सामने खड़े। 100 रुपए तो दो। क्यों? जैसे सड़क पे रोड टैक्स देना पड़ता है, यहाँ मुझे टैक्स देना पड़ता है। ओहो। घर वालों से मैं 500 रुपए लेता हूँ, घर वालों से सिर्फ 100 लेता हूँ। 100 रुपए दे दो। अरे मेरे पास नहीं है, तू दे दे। चल निकल यहाँ से। इसे मारा क्यों तूने? उसे इन सब की आदत है पापा। पहले आप चलो, आपको यहाँ लाया कौन? अरे मर गया रे। अपना आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। उठ जा बेटा, इतने दिनों में तुम्हारे अंदर इतने संस्कार कहाँ से आ गए? आई लव यू। आइए। बापू, बापू। सुन, जब ये पहले बुलाता था ना बापू बापू, तो बिल्कुल कोयल जैसी आवाज लगती थी। अब क्यों बिल्कुल कौवे जैसे काव काव सुनाई देती है? हाँ क्या है बोल। देखो कौन आया है। समधी जी। सारे 2 in 1 एक ही जगह इकट्ठा हो गए क्या? समधी जी मैं आ गया। बिल्कुल नीले रंग का शर्ट पहना है बेटे जैसा। समधी जी जब मैं आया था तब से और अब तक आप में कोई बदलाव नहीं है। आप तब जितने मोटे थे आज भी उतने ही मोटे हैं। समधी जी, हमारा रिश्ता टूटे ये उस भगवान को भी पसंद नहीं है, इसीलिए हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। 2 in 1 का बाप होने की वजह से तुम्हें हर कोई 2 in 1 ही लगेगा। अरे मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे, कीड़े रेंग रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। बापू, हमारे रिश्तेदार हैं, ये इसी घर में रहेंगे। अगर इन्हें कुछ कहा तो काट दूंगा। समधी जी। बापू, हमारे रिश्तेदार हैं, ये इसी घर में रहेंगे। अगर इन्हें कुछ कहा तो काट दूंगा। समधी जी, कितने संस्कारी बेटे को जन्म दिया है। जहाँ चाहे हाथ लगा रहा है। बेटा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मेरी तो भूख ही मर चुकी है। सुनो, अपने इस महान रिश्तेदार को बैठकर खिलाओ, ठुसाओ। आओ, पूरी इडली, तेरा दिमाग भेजा, सब कुछ। तुझे कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं, पर मुझे तो आग की भट्टी के ऊपर बैठ गया ऐसा लग रहा है। हाँ। अरे आप बैठ जाइए। ससुर जी, आप सुन रहे हैं? दरअसल मेरे बापू है ना, जरा पुराने ख्याल के हैं। शाम को मिलते हैं। 100 साल जियो। आप परोसिए। रात को मिलते हैं। आपने देखा क्या जीजा साला कैसे मजाक कर रहे फूटे मेरे कर्म। अरे बाप रे, और कितने पागल आएंगे इस घर में। ये लड़की कौन है? लास्ट टाइम इसे तो नहीं देखा था। पहली बार मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इनको बोलो ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा नाचो मत वरना रोना पड़ेगा। सुन लिया मैंने, तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारी शादी हो गई समझो। इस रिश्ते की बात समधी जी से मैं खुद करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे यार, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि इनको असली बात बता देनी चाहिए। असल बात बताऊंगा तो और भी बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा यार। तू नहीं बताएगा तो भी लफड़ा होगा। हाँ? सच कह रहा हूँ मैं। समधी जी, भगवान ये फिर से आ गया, मुझे तो ये मार ही डालेगा। आ रहा हूँ। समधी जी बैठिए। मेरे आते ही आप जा क्यों रहे हैं? सोचा कि तुम्हारी बकवास सुनने से तो अच्छा आदमी ऊपर ही चला जाए। बाहर से दिखते नहीं है लेकिन बहुत मजाकिया है आप। बाहर से दिखाई नहीं देते हो, लेकिन हूबहू तुम भी तुम्हारे बेटे जैसे ही हो। मेरा बेटा मेरे जैसा ही है। थूकना हो गया हो तो आगे रिश्ते की बात कर लें क्या समधी जी? अरे तुम में जरा भी अक्ल है कि नहीं? 2 2 in 1 की आपस में शादी करवाना चाहते हो? तुम सबके सब पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बोल रहे हैं आप? बेटे का रिश्ता आपके भाई की बेटी के साथ करना चाहता हूँ तो पागल क्यों बोल रहे हैं? कैसी बकवास कर रहे हो? हाँ, सोच समझ कर बात करो। अपने 2 in 1 बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाना चाहते हो? चीर के रख दूंगा, समझ क्या रखा है? क्यों रे, तू शादी करने के लायक नहीं है क्या?
अरे बताओ ना, पैर ऐसे करके ऐसे कर चल कर दिखाओ ना इसे, तो देखो तुम। सच्ची? हाँ पापा। हैरान मत होइए, हमारा भांजा भी ऐसा ही है। हम दोनों सेम हैं। हाँ, उसका आदमी के साथ रहना गलत है तो औरत के साथ रहना गलत क्यों है? हाँ? प्यार की चाबी। बापू, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, उसी से शादी करूंगा। कृष्णा! तुम मत घबराओ। एयरपोर्ट के बाजू के घर में रहने वाला भी इतना साउंड पोल्यूशन नहीं झेलता होगा यजमान। अब क्या हुआ ये बताइए। लिंग भेद नहीं है, जब आपने बोला था तो मैं समझा नहीं था पंडित जी। क्या मालूम था कि वो ना पुल्लिंग होगा और ना स्त्रीलिंग होगा, बल्कि बीच का नपुंसक लिंग होगा, नहीं मालूम था। विधाता के लिखावट को बदलने की कोशिश करोगे तो ऐसी ही विकृति होती है यजमान। जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी कृष्णा, भरनी। कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण। क्यों बाबूजी, दिमाग की फ्यूज उड़ गए? तारे दिखाई दे रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है। उन्हें पैदा किया है हमने, गलती की है हमने, तो फिर सजा ही नहीं मिले, अच्छी बात नहीं है। तो अब क्या करें? इन दोनों की शादी करवा कर अपने पाप धो लेते हैं हम दोनों। हे भगवान, अब मन को शांति मिली है। अरे इसने किसको धोने की बात कही है? ये क्या धोना चाहता है? कुछ भी धो लो। अब बस बड़ी माँ, सुबह थोड़ा ही खाया था ना तूने? मेरा पेट नहीं खाना पड़ेगा। ले ये देख, अगर तूने नहीं खाया ना तो मैं इनको बुला लूंगी। ले पौष्टिक आहार लेना बेटा, शादी के बाद जिम मत छोड़ना। ट्राई करेगा? मुझे इसकी आदत नहीं है। अच्छी बात है, पीना गलत बात है, पीने से हेल्थ खराब हो जाती है। मुंह खोलो। बाप रे, देख कर मुझे मौत क्यों नहीं आती? खाने से नफरत हो चुकी है मुझे। राइडू, राइडू, तू यहाँ बैठा है, उठ 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 उठ। अगर ये नहीं उठे तो इसी के ऊपर बैठ जाओ तुम। राइडू, तुम्हारा होने वाला दामाद वो है, तू भी उन्हीं में से है। मेरी बेटी को पसंद है, बहुत प्यार करती है। बहुत बोल रहे थे ना, उसके पास तो जिम जिम नहीं है। शादी कब है? तू जिस दिन मरेगा उस दिन। अरे तुम में अक्ल नहीं है क्या? मरे हुए को कौन मारता है? जरा इधर, कौन है रे मरा हुआ? बता। देखिए भाई साहब, मेरा बेटा टेढ़ा है। अगर देखा जाए तो इनका बेटा भी तो टेढ़ा है ना, तो फिर क्या हुआ? इसकी तो इसने पूरी पोल खोल डाली, मुझे बर्बाद करके रख दिया। क्यों राइडू, तुम्हारा बेटा भी वैसा ही है? तुम्हारे बेटे की तरह ही। देखिए, पहले कभी रिश्ता मांगा था, ये बात कहकर उड़िए मत। इनकी बेटी खाली बैठी है, चाहिए तो अभी जोड़ लीजिए। हैं? ससुर जी, ये फिर हमें फेवर कर रहा है, फॉलो कर लो। हमारी पगली की शादी हो जाएगी, मतलब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन ये राइडू को? इन्हें भी मंजूर है। हमें भी डबल मंजूर है। मैं बहुत खुश हूँ राइडू। वो क्या है ना, दोनों समझी होने वाले हैं, तू वही बैठ के बोलना। ऐसी बात नहीं है। एक बार मैं तुम्हारी बेटी से बात कर लूँ? अरे अभी क्यों, बाद में बात कर लेना। मुझे अभी बात करनी है। तेरी तो वो घर में नहीं है, बाहर गई है। झूठ बोलोगे तो घर में लड़की पैदा होगी। उसके पैदा होने की वजह से ही तू मेरे सर पर जमकर बैठा है। हेलो अंकल, हाँ। लड़की अंदर कमरे में। हाँ। ये क्या है राइडू, इस उम्र में भी झूठ बोलते हो? मैं मिलकर आता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं मानी ना मेरी बात, अब बैठ जाओ। ये क्या, उसने मुझे मारा? बाबूजी हमें भी मार चुकी है, तुम घबराओ मत, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम सब मिलकर एक पागल को मेरे घर भेजना चाहते हो? मार डालूंगा। कौन है पागल रे? समझी जी, सबको मार दूंगा बोलकर रिश्ता तोड़ना आता है, कभी जोड़ना भी तो सीखिए। आओ तुम जोड़ लो। अरे इस लड़की से नहीं तो इस लड़की से जोड़ दीजिए। कौन सी लड़की? इनके भाई की बेटी। बिटिया, आओ मेरी सोने की बिटिया, आ जाओ गुड़िया। देखा ना, दिन भर मोती गिरते रहते हैं, तुम मोतियों का व्यापार कर सकते हो। अच्छा बेटा, तुम इनके बेटे से शादी करोगी? वो दिखने में बिल्कुल इनके जैसा सांड नहीं है, बहुत सुंदर है। समझी जी, छोटी लड़की है, नादान है। अरे इससे क्या पूछ रहे हैं? लड़की पागल है।
पागल बोला तो सर फोड़ के रख दूंगा। जरा रुकेंगे क्या? जल्दी डिसाइड कीजिए। बिटिया, हैं? तुम शादी के लिए राजी हो ना? बहुत अच्छा लड़का है, हैं? ठीक है, तुम जाओ। हाँ, तो मैं अपने कामों में लग जाता हूँ, चलता हूँ। खुशियाँ मनाइए। हो गया बेड़ा गर्क। सब की उम्मीद थी मुझे। मुंह बंद करेगा? हाँ। चुप रहिए। हाँ बोलो। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। मुझे मेरी फैमिली भी चाहिए और तुम भी। हाँ भोंकिए। तू सब ठीक कर सकता है, मुझे तुम पर भरोसा है। बेटा किसका है? कला मंदिर कल्याण का बेटा है। आई प्राउड माई सन मैंग। या अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? अब बेडरूम तक कैसे जाऊंगा? पहले चश्मा उतारो, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। जाओ। इससे तुम्हारी आंख निकाल दूंगा, नालायक कहीं का। यू कैन डू इट यार। चक दे फट्टे बॉस। हमेशा के लिए इस रूम में रहना चाहती हो क्या? तुम्हारे गुस्से का एक मतलब होना चाहिए। एटलीस्ट गुस्सा क्यों हो पता तो चले। जिंदगी में जो चाहा वो न मिलने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। तुम्हारे इस तरह बैठने से पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रोती नहीं बैठेगी। और दुनिया की तो छोड़ो, तुम्हारा परिवार ही तुम पर ध्यान नहीं देगा। मेरी तारीफ को तुमने प्यार समझा और तुम्हारे गुस्से को मैं पागलपन समझूं। बाहर आकर सबको बताओ ये सब गलत है, या फिर सब ऐसे ही चलने दोगी? तुम जैसा चाहो। पता होता अगर मेरी एक झूठ की वजह से तुम्हारी ये हालत हो जाएगी तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। किंडर क्रीमी यम्मी अप्रूव्ड बाय मम्मी। बाप को देखो, बादाम पे बादाम पे ले जा रहा है, और एक बेटा है जब देखो तब टाइफिस हो जाता है। काश। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कैसी बात कर रहे हो? झूठ बोलना पाप है, राडू से पंगा लेना वो भी पाप है। चलो ऑटो, मुझे जाने दो। आपके डर आने से मैं डरूंगा क्या? हमें सिर्फ पाव भाजी बनानी नहीं आती है। अच्छा। हम इंसानों का भरता भी बना सकते हैं। अच्छा। जरूरत पड़े तो तलवार भी उठा सकते हैं हम लोग। क्या बात है बहन जी, इतनी सी बात के लिए तलवार निकाल लिया? आवाज नीची रखो। इतनी सी बात के लिए तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं। 100 झूठ बोल के एक शादी करवानी चाहिए। क्या मैं एक झूठ नहीं बोल सकता हूँ? बोलना पड़ेगा। बोलूंगा। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो पंडित? जी हाँ यजमान, सातवीं आंख से शुक्र देवता टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। ये तो कभी भी सीधा नहीं देखता है, कभी यहाँ से टेढ़ा कभी वहाँ से टेढ़ा, सीधा है ही नहीं। इसलिए यजमान, आप कन्यादान करोगे तो चिता पर लेटना, अगर नहीं करोगे तो भिखारी बनना तो तय है। सिक्की तैसी, करो तो भी गलत, ना करो तो भी गलत। अब तुम बताओ क्या करें? बचने का कोई न कोई रास्ता नहीं है क्या? बचने के लिए कोई लॉरी या कार है क्या? अरे ये ग्रह दोष है, कुछ नहीं होगा महाप्रभु। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे कोई अच्छा सा रास्ता हो तो बताओ, वरना तुझे मार डालूंगा मैं। आप गुस्से में आकर मुझे डराओगे तो समस्या का हल नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा सा गैप दीजिए ना। घर जाकर सोच कर आओगे क्या? जजमान जी, बहुत ही उत्तम आइडिया आया है। आपको उस लड़के के पैर धोने से पहले किसी और के धोने पड़ेंगे। अरे पंडित के बच्चे, मतलब पैर तू मुझसे धुलवाना चाहता है? मेरी बात तो सुनिए जजमान। शादी हुई जैसी भी होनी चाहिए और नहीं हुई वैसी भी होनी चाहिए। मतलब सुहाग रात भी होनी चाहिए और पेट भी नहीं आना चाहिए। पंडित के बच्चे, गणित के सवाल की तरह समझ में ना आने वाली बातें करोगे तो तुम्हारा टकला फोड़कर चटनी बना दूंगा उसकी। हाँ प्रभु, आप अगर दूल्हे के पैर धोएंगे तो आप मर जाएंगे, नपुंसक के पैर धोएंगे तो नहीं मरेंगे। तू इतनी जिंदगी जीकर उस पागल के पैर धोने की बात कर रहा है? मजबूरी है जजमान। अगर आप अपनी बेटी की शादी किसी नपुंसक के साथ करेंगे तो पूरा दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटी के गले का मंगलसूत्र निकाल कर फेंक देना, फिर अपने पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करवा दीजिएगा, वो सुखी रहेगी। ये आइडिया तो अच्छा ही है पंडित, लेकिन वो नामर्द 2 in 1 मानेगा ये बात? आपका बेटा बोलेगा तो वो मान जाएगा ना जजमान।
कह रहे हो बापू? ऐसे गुस्सा मत करो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। ये सच्ची मुच्ची की शादी नहीं है, झूठ मूठ की शादी है। छोटे बच्चे बचपन में जिस तरह से खेल खेलते ना, बिल्कुल वैसी। मेरे इमोशन समझ नहीं पाओगे। मैं कैसे उसे कैसे? अरे हाँ रे, मुझे कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा तो फिर नहीं तो क्या मेरे बेटे, मुझसे ज्यादा प्यारा तो तेरे लिए आने वाला कल प्यारा है। कुछ मत करना, मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर दोनों मिलकर शादी करके नाचना जोर जोर से। बापू रोना बंद करो। मैं बात करता हूँ। बात करेगा तू? बात ही नहीं बेटा, उसे मनाना भी पड़ेगा। बस उसे पहले जोड़ना है, उसके बाद तोड़ के रख देना है, बस इतना ही। मनाऊंगा। तुम क्या बोल रहे हो राजा? तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? बेबी, ये शादी सच नहीं है, झूठ मूठ की है, खिलौने वाली, जैसे कि गुड्डा गुड्डी बच्चे खेलते हैं ना, वैसे ही। आई नो राजा, मुझसे नहीं होगा। मैं एक लड़की से कैसे? मैं जानता हूँ बेबी, ये बहुत मुश्किल है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए। मेरी बात मानो, मान जाओ। आई लव यू। ठीक है। बच गए बापू। बापू बच गए। थैंक यू बेबी। कुंभकर्ण के औलाद, चल बाहर आ। आज फैसला करके रहेंगे, चलो। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हटो। हटो, राडू, राडू जाओ। अरे ये हमारे रिश्तेदार हैं। आजा, 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 आजा। ये क्या राडू, नया नाटक है? मेरे बेटे के साथ शादी करवाओगे बोलकर उस नामद के साथ शादी करवा रहे हो। अरे ये सच्ची शादी नहीं है रे कालिया, झूठी शादी है, बच्चों वाली शादी है यार। मैं क्या तुमको पागल वगल दिखाई दे रहा हूँ क्या? ये क्या है रे? मूंगफली ले रहा हूँ। मेरी जेब में कैसे आ गए? यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ रख दी। भूखड़ की औलाद, भूखड़ की औलाद। मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ कि नाटक कर रहे हो? अरे सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम सबको वैसे ही दिखाई देते हो। बात को समझ, नहीं समझे तो फिर भाड़ में जा। इन्हें कोई कॉफी खिला दो, खाना पिला दो। मैं यहाँ कोई कॉफी पीने नहीं आया हूँ, तुम्हें धोने के लिए आया हूँ। धोने के लिए आदमियों को रखा है, शाम को आकर धो देंगे। अरे धोना मतलब वो धोना नहीं, पूरे गाँव को शादी में बुलाकर कह रहे हो कि झूठी शादी हो रही है। मैं क्या पागल दिखता हूँ? पिताजी का पता नहीं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे ये क्या है, तुझसे भी बड़ा निकम्मा है। करते क्या है? इसने मेरा केला चुरा लिया है। तो मैं क्या करूँ रे? उससे पूछिए। अरे वो देख, वहाँ मंडप में केले पड़े हैं, जा जितना खाना हो खा ले। जा जा जा। सुन लो, तुमको मुझे आज जवाब तो देना ही पड़ेगा। तेरी तो मेरी कुंडली में कोई दोष है, इस शादी से मिट जाएगा। इसके बाद तेरे बेटे से ही शादी होगी। बाद में तुम क्या करोगे? अगर मेरे बेटे के साथ शादी करवाओगे तो दोष नहीं मिटेगा क्या? नहीं मिटेगी, मैं मिट जाऊंगा। उस 2 in 1 से करना जरूरी है यार। वो ये है क्या? 2 in 1 मतलब ऊपर से मर्द अंदर से औरत। वो सब तो अमेरिका में होता था, यहाँ भी चालू हो गया। नीफा वायरस की तरह यहाँ पर भी फैल चुके हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर। मतलब वायरस भी है क्या? अरे मैं इसे कैसे समझाऊं? अरे 2 in 1 बापू, हम ये शादी क्यों कर रहे हैं, जरा इनको कहीं दूर ले जाकर अच्छी तरह से समझाओ। जाओ यहाँ से, ले जाओ। चलिए। मैं ये कह रहा था कि ये सब तो अमेरिका में हो। अरे बेटा, ये क्या है? अभी भी बैठी हो? उठो, उठकर उस मंगलसूत्र को निकाल कर फेंक कर कपड़े बदल कर आओ। काले के बेटे से शादी करनी है। पापा, हाँ। आपसे बात करनी अरे है। बाद में बात करते हैं बेटी, अभी बहन की शादी तो करने दो। नहीं पापा, हाँ। अभी बात करनी है। बेटिया ये क्या है सब? क्यों बे, तू 2 in 1 नहीं है क्या? तेरी तो ऐसे शर्मा मत, ये शर्म ही मेरा घर बर्बाद कर चुकी है। मतलब महिला संघ एकजुट होकर सब नाटक करके मुझे बर्बाद करके रख दिया है। पापा, ये दोनों प्यार करते हैं,
ये दोनों अगर आपको सच बात बताते तो क्या ये शादी हो पाती? इसलिए हमने ये किया। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है बेटा। ये बात अपने 2-in-1 को पता चलेगी तो वो क्या करेगा ये सोच कर ही मुझे डर लग रहा है। वो सब ठीक करने के लिए तो आप हो। ये दोनों हमेशा खुश रहे, यही तो हम सब चाहते हैं। बाकी आपको जो करना है करो। अरे पागल पंडित, ऐसी टकली शक्ल लेकर आंखें फाड़ फाड़ कर उल्लू की तरह देख रहा है? ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, कोई उपाय बता। महाप्रभु, इन औरतों के पद्म बिंदु में अभिमन्यु की तरह फंस चुका था। आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। तेरी तो अब क्या हो गया जी? मुहूर्त अच्छा नहीं बोलकर टाल देते हैं। हाँ, सही वक्त देखकर सच्चाई बता देंगे। क्यों पंडित जी? बहन जी, हाँ, इट साउंड्स गुड जी। अरे काहे का गुड? तेरी तो मंत्र भी बराबर बोलने नहीं आता है, गधे की तरह हूँ करता रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ए, ये सारी बात हम सबके बीच ही रहनी चाहिए। हाँ, चलो चलो हटो। ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? मुझे डर लग रहा है। राजा, सॉरी राजा, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। ये सब मैंने किया है। शादी से बचने के लिए मैंने झूठ बोला था। हाँ राजा, अगर मैंने तुम्हें कोई भी दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दो। प्लीज राजा, प्लीज। एक बार मेरी बात तो सुनो। ये तो मरेगा, इसका साथ देने वाले भी मरेंगे। जंगली रमी पे आओ ना महाराज। 24/7 कस्टमर सपोर्ट के लिए हाजिर हैं आपकी खातिर। बेटा सुन तो, उसे छोड़ दे बेटा, मेरी बात मान बेटा। माँ जी, माँ जी उठिए। आप ठीक तो हो ना?
उसे छोड़ दे। अरे अरे बेटा, उसे गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। उसे माफ कर दे। देख मेरा बेटे, उस लड़के ने हमारा भलाई तो किया है, हमारी बेटी को हमारे पास लौटा दिया, हमारे बीच की दूरी को हटा दिया। ए, तो अपनी माँ पर हाथ उठा रहा था तो ये बीच में आ गया। इससे पता चलता है ये कितना अच्छा है। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा बेटा? इससे माफी मांग लो बेटे। इसकी जरूरत नहीं है माँ। पहले तो आप इसे नपुंसक बोलना बंद कीजिए। इसमें इसकी क्या गलती है? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो आपकी है जो आप इसे कभी समझ नहीं पाए। पापा, ये आपका बेटा है। आई लव यू बेबी। ये क्या है रे? तो फिर मेरी शादी? अब वो नपुंसक बचा है, जाकर उसे कर ले। कर लूं क्या? अब तुम क्यों आ गई? तुम्हारे भैया क्यों नहीं आए? क्या बात है, भैया को बड़ा मिस कर रहे हो? पता नहीं बाबा, जब से तुम्हारे भैया से गले लगा हूँ कुछ कुछ होता रहता है। हाँ। सच में? सच में? नहीं। सच में? नहीं। सच में? नहीं। सच में?